हेलो एवरीवन, पॉलिटी के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध। जैसा कि भारतीय संविधान संघीय है, समस्त शक्तियां केंद्र राज्य के मध्य विभाजित है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। विधायी संबंध की बात करें तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण है। ठीक है, जैसे संसद पूरे भारत या किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, जिसमें राज्य भी शामिल है। वहीं राज्य विधान केवल अपने राज्य पर ही कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। जैसे राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लद्दाख पर राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल को शक्ति है वह संसद के किसी भी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे, उसमें विशेष संशोधन करके लागू करे। असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट परिवर्तन करके लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इसी तरह की शक्ति है। ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है। विधायी विषयों की बंटवारा की बात करें तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य विषयों का बंटवारा से संबंधित प्रावधान है, जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जैसे संघ सूची, जिसमें संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इस समय 98 विषय, मूलतः 97 इसमें रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यवहार, वाणिज्यिक, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि से संबंधित विषय हैं। वहीं राज्य सूची में इस समय 59 विषय, मूलतः 66, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि से संबंधित प्रावधान हैं। वहीं समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस समय 52 विषय हैं, जो कि मूलतः 47 है। इसमें आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। दोस्तों, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन सकता है। जैसे पूछा जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन किस विषय से संबंधित है, केंद्र विषय से या राज्य विषय से या समवर्ती विषय से। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से याद कर लेना। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राष्ट्रीय सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसमें शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, सभी न्यायालयों का संगठन। ठीक है, इसको जो है कि 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, इसके अलावा अवशिष्ट सूची में वे विषय हैं जो तीनों सूचियों में नहीं है। इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। वहीं अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई है। संघ सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है, वहीं समवर्ती सूची को राज्य सूची से ऊपर रखा गया है। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने पर संघ सूची मान्य होगी। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषय पर राज्य कानून से ज्यादा केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति हो तो राज्य कानून प्रभावी हो सकता है। वहीं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान की बात करें या कानून की बात करें तो जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे जो कि राष्ट्रीय हित में हो, तो संसद कानून इस पे बना सकती है। राज्य में उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी संसद राज्य में कानून बना सकती है। इसके अलावा राज्य अनुरोध करता है केंद्र से, तब कानून बनाया जा सकता है। जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दे, राज्य सूची के मामले पर संसद कानून बनाए। इस तरह के कानून का संशोधन या पुनर्विचार संसद कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर संसद रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ना कि संबंधित राज्य कर सकता है। विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण की बात करें तो राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को इस पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति इस पर सहमति दे भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं।
राजसूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जा सकता है, जैसे व्यापार और वाणिज्यिक। इसके अलावा राज्य वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। वहीं प्रशासनिक संबंध की बात करें तो भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति पूरे भारत अर्थात संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची पर है। वहीं राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्य और समवर्ती सूची के विषय पर है। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो अनुच्छेद 312 में संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का अधिकार है। आपसे पूछा जा सकता है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है, ठीक है, तो आप बता देना 312 में, आर्टिकल 312 में। वहीं वित्तीय संबंध की बात करें तो संविधान के भाग 12 में है, अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। संसद के पास संघीय सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का अधिकार है। वहीं राज्य सूची जिनकी संख्या 18 है पर कर निर्धारण का अधिकार है, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची में कोई कर की व्यवस्था नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस सूची में कर की व्यवस्था नहीं है। राज्य की कर निर्धारण शक्ति और पाबंदियां। व्यापार एवं रोजगार पर एक व्यक्ति पर 2500 प्रति वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता। राज्य विधानमंडल वस्तुओं के खरीद बिक्री समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकती है। राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकती राज्य विधानमंडल। दोस्तों, कर राजस्व वितरण संशोधन अधिनियम 2000 के बाद 101वां संशोधन अधिनियम 2016 आया। केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे की योजना में व्यापक परिवर्तन किया गया क्योंकि इस समय जीएसटी लागू हुआ था, इसीलिए। वहीं जीएसटी के उद्देश्य की बात करें तो पहले जो भारी भरकम कर लगता था, जितनी जटिल प्रक्रिया थी कर या टैक्स जमा करने के लिए, उसको थोड़ा आसान बनाया गया, सुगम बनाया गया। अब केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित कर की बात करें तो इसमें विनिमय पत्र, चेक, बीमा, शेयर आते हैं, राज्यों को दिया जाता है। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित कर जो कि अनुच्छेद 268 के अंतर्गत आता है, इनका संग्रहण और उपयोग दोनों करते हैं, जैसे केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। इसके अलावा संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 में है इसकी व्यवस्था। इसमें अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल है। बंटवारा केंद्र राज्यों के बीच जीएसटी काउंसिल के आधार पर होता है, लेकिन निर्धारण संसद करती है। वहीं संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले कर केंद्र और राज्यों के बीच बांटने वाले कर अनुच्छेद 270 के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि केंद्र लगाएगा, केंद्र ही इसको इकट्ठा करेगा, लेकिन बांटा जाएगा केंद्र और राज्य दोनों में, ठीक है। राज्य द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाने वाले कर में इनकी संख्या 18 है। जैसे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है: भू राजस्व पे कर, कृषि आय पर कर, भूमि खनिज के पदार्थ पर कर, अफीम पर कर, बिजली पर कर, कच्चे तेल पर कर, मोटर और प्रिंट पे कर, पेट्रोल पर कर। ये जितने भी कर हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं केंद्र के गैर कर की बात करें तो जैसे डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग और प्रसारण से संबंधित जितने भी कर है गैर कर माने जाते हैं केंद्र सरकार के, ठीक है। वहीं राज्य के गैर कर की बात करें तो इसमें सिंचाई पर कर, वन पर कर, मत्स्य पालन पर कर, राज्य सार्वजनिक प्रकरण पर कर। इसके अलावा राज्यों के लिए सहायता पूर्ण अनुदान की बात करें तो जो कि विधिक अनुदान है, अनुच्छेद 275 में संसद को इस बात का अधिकार है राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध करा सकती है। यह राशि राज्यों को भिन्न भिन्न दी जा सकती है, जरूरी नहीं हर राज्य को समान दिया जाए, ठीक है। भारत के संचित निधि पर भारित रहेगा, यहाँ पर दोस्तों भारत नहीं है, भारित रहेगा, ठीक। इसके अलावा विवेक पर अनुदान की बात करें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 282 में है। केंद्र इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। वहीं केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण की बात करें तो केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है। केंद्र सरकार किसी राज्य को ऋण दे सकती है, राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है,
या संचित निधि पर भारित रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राज्य केंद्र के बिना अनुमति के ऋण नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक सुधार आयोग भी हैं, जैसे राजमन्नार समिति 1969 में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में, सरकारिया आयोग 1983 में, पूंछी आयोग 2007 में। ठीक है, कुछ प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।